वैदिक संस्कार जोड़े घर परिवार। वैदिक संस्कृति के अनुसार एक ऋषि अपने नित्य कर्म एवं स्नान करके अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। वे जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से एक चोर उनके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद वह चोर उस ऋषि के आगे निकल गया। आगे जाने के बाद वह जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते के किनारे उसने देखा कि एक गाय और उसका छोटा सा बछड़ा कीचड़ में धंसे हुए थे। उनकी हालत ऐसी थी कि अगर उनको उस कीचड़ से बाहर नहीं निकाला जाए तो वे मर जाएंगे। उस चोर ने वह सब कुछ देखकर भी उस गाय और उस बछड़े को उस कीचड़ से बाहर नहीं निकाला और वह अपने रास्ते आगे निकल गया। आगे जाने के बाद उस चोर को एक सोने की अशर्फियों से भरा संदूक मिला। उसे देख वह बहुत खुश होता है और उस संदूक को उठाकर वह ले जाता है। बाद में वह साधु भी उसी रास्ते से आ रहे थे। उसने भी उस गाय और बछड़े को कीचड़ में धंसा हुआ देखा। उसे उस गाय और बछड़े पर दया आई और उसने उन्हें उस कीचड़ से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। गाय और बछड़ा जान बचने से बेहद खुश थे। अब वह ऋषि आगे निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वह ऋषि एक बहुत बड़ी खाई में गिर गया। गिरने से उस ऋषि को बहुत चोटें आई थी। तब उसने ईश्वर की उपासना की और उस खाई से बाहर निकालने की विनती की। ईश्वर भी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे उस खाई से बाहर निकाला। बाहर निकालने पर उस ऋषि ने ईश्वर से पूछा कि हे ईश्वर, आप मुझे बस इतना बताएं कि उस गाय और उस बछड़े को उस चोर ने भी देखा था, किंतु उसने उन्हें उस कीचड़ से बाहर नहीं निकाला और आगे चला गया। आगे जाने के बाद उसे सोने से भरा बक्सा मिला, लेकिन मैंने तो उन गाय और बछड़ी की जान बचाई, पुण्य कर्म किया, फिर भी यह कष्ट मुझे क्यों सहने पड़े? फिर भी मुझे यह चोटें क्यों आई? वास्तव में चोर से ज्यादा पुण्य कर्म तो मैंने किया था। तब ईश्वर ने जवाब दिया, उस चोर के पुण्य कर्म के कारण उसे वह सोना मिला। वस्तुतः जिस खाई में तुम गिरे वहां तुम्हारी मौत लिखी हुई थी, किंतु तुम्हारे पुण्य कर्म के कारण वह मौत सिर्फ कुछ चोटों में बदल गई। इंसान कई बार ईश्वर से शिकायतें करते हैं कि मैंने तुम्हारी इतनी उपासना की, इतनी सेवाएं की, इतना पुण्य कर्म किया, लेकिन फिर भी ये विपदाएं हमारे नसीब में क्यों? दोस्तों, अपने भूतकाल में कभी झांक कर देखो। ऐसी घटनाएं घटित हुई होगी जिसमें आप या आपका परिवार बाल बाल बचे होंगे। बड़ी आपत्तियां छोटी आपत्तियों में परिवर्तित हुई होगी। यह उनके पुण्य कर्म का ही फल है। इसीलिए हमेशा पुण्य कर्म करें, क्योंकि वह पुण्य कर्म किसी भी रूप में आपकी आपत्तियों का हरण करने में सक्षम है या घटनाओं के प्रभाव को कम करने में भी सक्षम होता है। इसलिए हमेशा पुण्य कर्म करें। यह वही पूंजी है जो आपत्तियों के खिलाफ आपका और आपके परिवार का अभेद कवच बन जाती है।